मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथनि गावा। यानी कि यह मनुष्य का शरीर बड़े ही जतन से प्राप्त हुआ है। आपके माता पिता ने बहुत से जतन किए होंगे, तब आपका जन्म हुआ है, और 84 लाख योनियों में विचरण करने के बाद में यह मनुष्य की योनि मिली है, और उसको हम यूं ही जाने दें, यह तो ठीक नहीं। नमस्कार, मैं शिवांकर आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। कई सारे दोस्तों की कॉल आई, कई सारे चाहने वालों की भी मैसेज आए कि सर इस टॉपिक पे भी आप एक वीडियो अपना प्रेषित करें। तो हम आज बात करने वाले हैं अपने जीवन के बारे में। हम इतना कुछ पाते हैं और एक छोटी सी चीज़, छोटी सी घटना जो हमारे मन को आहत करती है और उसके बाद में हम अपना जीवन त्यागने का विचार मन में धारण कर लेते हैं, सही नहीं है। मेरे विचार से कदापि सही नहीं है। सुशांत जी की मौत पे न मेरा कोई वक्तव्य है, न मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बस उस परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने श्री चरणों में जगह दे। लेकिन आपसे मैं ज़रूर यह कहना चाहूँगा कि आप अपना मोबाइल निकालिए और उसमें से उस कांटेक्ट को ढूंढिए जब आप अवसाद की स्थिति में हो, या फिर जब भी आपका मन किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो कि क्या करें क्या न करें, ऐसा आपको लगे, तब आप अपना मोबाइल निकालिए और उस कांटेक्ट को ढूंढिए जिससे आपने विगत 2 या 3 वर्षों से बात नहीं की, या फिर जिस कांटेक्ट से कभी कॉल नहीं आई, आप उसको फ़ोन मिलाइए, उससे कुछ बातें कीजिए। वो भी बड़ा प्रसन्न होगा आपकी बातें सुनकर, और आपको भी बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होगी कि जिससे 2-3 साल से मैं मिला नहीं, बात नहीं हुई, आज उससे हमारी बात हुई। तथा जीवन में एक कंधा, एक कान, एक दिल जरूर रखिए जो आपकी हर तरह की बात को सुनने में सक्षम हो। मैंने कहा ना, मुन्ना भाई MBBS पिक्चर से हमें यही सीख मिली कि दोस्त हो तो सर्किट जैसा, यानी कि भाई को अगर गांधी जी दिखता है मतलब दिखता है, ऐसा एक दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर मुसीबत की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो। चलिए बात करते हैं हम अपनी सनातन परंपरा से। हमारे सनातन परंपरा के संवाहक भगवान श्री कृष्ण, आज की जो युवा पीढ़ी है, भगवान श्री कृष्ण जो कि अगर उनके हम जीवन को देखें, हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जी हाँ, उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी अवसाद से ग्रस्त होगा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण आनंद के देवता हैं। जो कुछ भी छूटने, टूटने और बिखरने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह हमें कृष्ण सिखाते हैं। यह कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण जब पैदा होते हैं और उनसे निरंतर कुछ ना कुछ छूटता चला गया। जैसे जब वो पैदा हुए उसी दिन उनसे उनकी माँ, उनके पिता छूट गए। फिर जिनके घर पले बढ़े नंद यशोदा मिले, वो भी छूट गए। साथी संगी छूट गए, सुदामा छूट गए। राधा मिली, वो भी छूट गई। गोकुल छूट गया। फिर मथुरा की बारी आई, मथुरा भी छूट गई। जीवन के अंतिम काल में वंश को अपने आगे समाप्त होते देखा। कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा, लेकिन कृष्ण ने कभी जीवन त्यागने की बात अपने मन में नहीं लाई। वहां से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आज युवा लोगों को कृष्ण से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। चलिए आज एक कविता के माध्यम से हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। अटल जी, जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, मौत से ठन गई। आपने सुना होगा। आज उसी कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यो लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यो लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं। लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाँव आ, तू दबे पाँव चोरी छुपे से ना आ, तू दबे पाँव चोरी छुपे से ना आ। सामने वार कर फिर मुझे आजमा, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र। शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, शाम हर स्वरमयी रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं।
प्यार इतना परायों से मुझको मिला, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए। अटल जी लिखते हैं, हर चुनौती से हाथ दो मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों के में मेहमान है, नाव भंवरों में बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी बन गई, देख तेवर तूफान का तेवरी बन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। इसी प्रकार हम आपको अपने जीवन में मौत से ठान लेनी है और जीवन में जो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थितियां आती हैं उनसे निपटना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपको जब भी कभी ऐसी स्थिति से सामना करना पड़े, आप अपने माँ का, पिता का, भाई का, दोस्तों का, अरे ऐसे ऐसे दोस्त जो आपके बहुत सारे चूतियापा को आसानी से सहते चले आए और चू तक नहीं की उन्होंने, आपकी सारी सुविधाओं की जो भी ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए पिता ने अपना जो भी त्याज्य दिया, माँ ने जो बलिदान दिया, उसको याद कीजिए, ज़िंदगी को हंसिए, मुस्कुराइए और एक बार फिर आपको याद आई वही कबीर सिंह मूवी, कुछ हो न हो लेकिन कबीर सिंह मूवी में जैसा कबीर सिंह को दोस्त मिला वैसे दोस्त को ढूंढिए, एकदम निश्चिंत रहिए, बेलौस जिए, मस्ती के साथ जिए इस ज़िंदगी को। ये ज़िंदगी एक उत्सव है जिसे हमें जीना है, जिसे हमें पाना है। चलता हूँ, जब भी आपको कभी लगे कि जीवन में कोई नहीं है, जितने भी हमारे मित्र साथी देख रहे हैं, निश्चित बेहिचक हमें कॉल करें। कुछ तन मन धन देने में असमर्थ हूँ न हूँ, लेकिन यह कंधा आपके लिए सदैव खुला रहेगा, यह दिल आपके लिए सदैव खुला रहेगा। इसी आकांक्षा के साथ में मैं चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।